Dear children, today I am going to teach lesson first in geography resources. Yesterday I taught you meaning of resources and kinds of resources. Now you look page number 116 में ऊपर द डेवलपमेंट प्रोसेस से देखें। द डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है यह भी बता रहे हैं। पहले फिर से सुन लें। रिसोर्सेज क्या है? दोज आर थिंग्स, मटेरियल, गुड्स आर फैसिलिटीज विच आर यूजफुल टू अस आर कॉल्ड रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज कितने प्रकार के पाए जाते हैं? मेनली टू टाइप्स आप रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और कल्चरल कह सकते हो या ह्यूमन मेड कह सकते हो। नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कौन कौन होते हैं? वाटर, सनलाइट, एयर आपके रिन्यूएबल में थे। नॉन रिन्यूएबल में आपके जैसे कोल है, सॉयल है, ये वुड है, ये आपके नॉन रिन्यूएबल में हो गए। अब इसी में अब इनका हम उपयोग करते हैं। यदि हम इनका उपयोग ना करें तो हमारे वातावरण जो कि तो पड़े रह जाएंगे। लेकिन मानव जीवन है, हम अपने स्किल का उपयोग करके हम इनको डेवलप करते हैं और डेवलप करके अपने जीवन में इनका हम प्रयोग करके अपने जीवन के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? पहली बात, the development process bring about change in the nature of human needs and wants. अब हम पहले व्हाट इज द डेवलपमेंट आपको कल बताया था। व्हाट इज द डेवलपमेंट द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में विकास करना ही मतलब इम्प्रूव करना ही विकास कहलाता है। अब विकास में बहुत सी बातें आती हैं, सड़क बनाना, पढ़ाई करना। अब पढ़ाई करके आप इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं तो ये भी डेवलपमेंट कहलाता है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस ब्रिंग अबाउट चेंज, विकास जो है परिवर्तन लाता है। और इसी के तहत ब्रिंग अबाउट चेंज इन नेचर ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब प्रकृति में मानव का स्वभाव है और ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, फिर उससे मानव की आवश्यकताएँ और ज़रूरतें पूरी होती हैं। इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द वे पीपुल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर फूड हैबिट, क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेरी अलॉट। द हाईली डेवलप्ड सोसाइटी इन अमेरिका और यूरोप consume a variety of processed food products like cheese, chocolate, canned fruits, frozen vegetables and meat. In the developing countries like India, people largely consume simple cooked food like rice, chapati, dal, vegetable, etc. These times require less increasing. It implies that as our needs and wants grow, consumption of resources also increases. Natural resources were present on the earth much before the humans appeared. For example, coal and petroleum have existed for a long. Rivers have been flowing since time immemorial, but these resources had no value till man discovered their use. मतलब जब तक हमने इनका प्रयोग करना नहीं खोजा जाना तब तक ये सब बेकार थे। कहते डिस्कवर देयर यूज एंड डेवलप एप्रिशिएटेड टेक्नोलॉजी टू मेक देम यूजेबल। द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज मार्क्ड विथ वेरियस इन्वेंशंस एंड discoveries. The vast fertile plains and little resources value until man learned the art of cultivation.
It led to the development of sedentary agriculture. The iron ore deposits of Chota Nagpur region in India require resources value. Only after the first iron and steel plant of the country was set up there. Similarly, petroleum reserves of Pennsylvania in the United States of America had no value till the mid 19th century. It acquired value when the technology to refine petroleum and its use was developed. Regions for valuing our resource also changed with time. In 17th century, the pine trees of North New England, USA helped in the development of settlement. These resources were used by English for shipbuilding. These resources are nowadays used for recreation and tourism because of their natural beauty. टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमने कल बताए थे, अब उनके बारे में नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे. लिखा फिर भी सुन लें कि रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज और सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज मटेरियल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट which man uses for his benefit. As such, natural resources include land, soil, water, mineral, forest, animal, etc. Human resources can be considered in two ways, that is, actual quantity, number of population, and qualities of the distribution, such as density, age group, sex composition, working population, literacy, etc. A qualitative assessment also include consideration of personality, education, skill, enterprise, etc., all which affect the economic development of a country. Now, next day, thanks.